हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अनुज। और आज हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट प्रेस रिलीज का, जो कि आई है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की साइड से। दोस्तों, आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने जून 2023 में डिफेंस सेक्टर को डेडिकेटेड एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था, जिसको उन्होंने डिसाइड किया है कि 22 जुलाई 2024 से उसमें वो कोई भी नई एसआईपी नहीं लेंगे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड हाउस ने ऐसा क्यों डिसाइड किया और उसके पीछे रीजंस क्या थे, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों, एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ था, जिसमें आप मिनिमम 100 रुपए की एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते थे। अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो ये एक बहुत हाई रिस्क एसोसिएटेड असेट थी। और आज की डेट पर इसकी जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, वो 24 रुपये 59 पैसे है। अगर हम एयूएम की बात करें, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, तो वो 3665 करोड़ का है। और अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें, तो वो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स टीआरआई है। एंट्री लोड 0 था दोस्तों, और टीईआर यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.91% था। उसके बाद दोस्तों, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 119% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो 129% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इंसेप्शन से बात करें, यानी कि जून 2023 से बात करें, तो 120% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। तो अगर पोर्टफोलियो की बात करें, तो इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग है वो एचएएल में है, जो कि 20.53% की है। बीईएल में है, जो कि 17% की है। सोलर इंडस्ट्रीज में है। एस्ट्रा माइक्रोवेव में है। बीईएमएल में है। एमटार में है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव में है। सीएंट में है। इंटरग्लोब में है। और अनूप इंजीनियरिंग में है। अगर हम इसके बाद इसकी रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, तो 22 जुलाई 2024 से इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो कि नई प्रेस रिलीज से हमें पता लगता है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन की बात करें, तो आप कोई भी नई एसआईपी नहीं कर सकते हैं 22 जुलाई 2024 के बाद में। कोई नया लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और कोई भी एग्जिस्टिंग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का कोई अगर फंड है आपके पास, तो वहाँ से कोई स्विच इन भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है कि लमसम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड था। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि दोस्तों, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने इस एसआईपी को लेने से क्या क्यों मना किया, और जो एग्जिस्टिंग एसआईपी जिन लोगों की चल रही है, जिन इन्वेस्टर्स की चल रही है, उनका क्या होगा। तो दोस्तों, अगर प्रेस रिलीज को देखें, तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं, वो डिसकंटिन्यूड नहीं होंगी, और वो हमेशा प्रोसेस होती रहेंगी, जैसे आज तक हो रही हैं। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। अगर प्रेस रिलीज की बात करें, तो उस समय ये पता लगता है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने ये डिसीजन एलिवेटेड वैल्यूएशन को लेकर के लिया है। यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस को ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशन है डिफेंस सेक्टर का, वो इस समय बहुत ज़्यादा हाई है। और उनको ऐसा लगता है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस फंड में आ रही है, उस फ्रेश इन्वेस्टमेंट को वो रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। इस वजह से म्यूचुअल फंड हाउस ने ये डिसाइड किया है।